चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। हमारे दो रिलेशंस दिए गए L1 एंड L2 दिए गए हैं, जिसके पैरेलल होना चाहिए L1 पैरेलल होना चाहिए L2 के पैरेलल होना चाहिए। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट दिया है, लाइंस है, एक्स एंड वाई है। जैसे यहाँ हम लोग मान सकते हैं, ले सकते हैं, यहाँ पर हमारे कोई पास ऐसे L टाइप्स के कोई लाइंस हैं, इसको हम मान सकते हैं एक्स है, इसको मान सकते हैं वाई है, और हमें पैरेलल दिया गया है L1 पैरेलल टू L1। जैसे हमारा कोई एक लाइन है, इसमें L1 पैरेलल है L2 के, L2 के पैरेलल है। यहाँ जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिलेशंस आर इक्वल टू L1 कामा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 के है। हमारे पास L1 L2 दो ठो है, यहाँ पर L1 ले लेते हैं, L2 ले लेते हैं, ऐसे इसको भी ले लेते हैं, L1 L2 ले लेते हैं, L1 L2 ले सकते हैं। इसका हमें रिलेशंस बनाने हैं। जैसे हमारा बनेगा L1 का रिलेशन L1 के साथ बनेगा, फिर L1 का रिलेशन L2 के साथ बनेगा, इससे हमारा क्रॉस में बन सकता है। फिर यहाँ पे L2 का रिलेशन L2 के साथ बनेगा, फिर L2 का रिलेशन L1 के साथ बनेगा। ये हमारा रिलेशंस हैं, ये हमारे रिलेशंस हैं। तो हमें बताना है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट क्या होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमारा क्या होता है A कॉमा A B कॉमा B, यानी कि हमारा L1 कामा L1 होना चाहिए और L2 कामा L2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये हमारे रिलेशंस में सेटिस्फाई है, L1 कामा L1, L2 कामा L1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है A कॉमा B होता है, B कॉमा A होता है। A कॉमा B हमारा L1 कामा L2 है, बिलोंग्स टू R। और सेकंड क्या है B कॉमा है L2 कामा L1, इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा रिलेशंस में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड क्या है देखते हैं। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या ना हम चाहिए A कॉमा B होना चाहिए, बिलोंग्स टू R, और सेकंड B कॉमा C होना चाहिए, बिलोंग्स टू R, और थर्ड क्या है A कॉमा C होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होने चाहिए। A कॉमा B हमारा हमें पता है क्या है L1 कामा L2 है, बिलोंग्स टू R है। सेकंड भी हमें पता है, सेकंड क्या है हमारा L2 कामा C, हमारा L3 ले लेते हैं, L3 है हमारा मान लीजिए। और थर्ड क्या है हमारा L1 A कॉमा C, L1 कामा L3 है, जो कि बिलोंग्स टू R है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। L3 का मतलब आप सभी लोग नहीं समझ पाए होंगे कि L3 हमारा क्या है। L3 में हमारा जो है, जैसे हम कोई पैरेलल डॉटेड लाइन ले लेते हैं, हमारा L3 है, यहाँ पे L3 है, हो गया हमारा। अगर हमारा तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारा। क्या है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशंस है। इक्विवेलेंस रिलेशंस है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। फिर उसके बाद कहा गया था फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। जितने लाइंस हैं हमारे सभी के ऑल लाइंस रिलेट टू करने चाहिए लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। जैसे हमारे पास दिया 2y इक्वल टू 2x प्लस 4 है हमारा, यहाँ पर हमारा y इक्वल टू 2x हो जाएगा, प्लस में c ले लेंगे। ये हमारा 4 कांस्टेंट टर्म है, और c हमारा क्या है कांस्टेंट है। क्या है हमारा कांस्टेंट है, c हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस c लिख सकते हैं। c के जैसे हम कुछ भी ले लें 1 2 3 4 5, ऐसे हमारे लाइन सभी पैरेलल बनते जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा जो हमारे सभी हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर पैरेलल लाइन्स, जो हमारे सभी बनेंगे सब पैरेलल लाइन बनेंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा और कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।